हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर बीपीएससी ट्री थर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट पीसीएस से उठाकर बीपीएससी ट्री वालों में दे दिया जा रहा है। इसीलिए आप बीपीएससी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन देख जाइए और बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 का भी देख जाइए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। अगर मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे ज़रूर देख जाइए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? तो ये धन्वंतरी जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? धन्वंतरी जाने जाते थे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? ये दिया हुआ है, दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी, दाहिने से बाईं, और बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती थी ब्राही लिखी जाती थी। कौन लिखी जाती थी? ब्राही लिखी जाती थी, बाएं से दाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यह है त्रामलिप्ति। कौन था? त्रामलिप्ति। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में सबसे उच्चतम बिंदु पर था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए ये लागू किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अष्टप्रधाय का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधाय का गठन शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो यह सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगर सर्वप्रथम पूछे नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था गयासुद्दीन तुगलक। किसने कराया था? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक कराया था और सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करता था। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में उसका आगमन कब हुआ? तो वो हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय बार 1502 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे बाद में भारत से गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। नेक्स्ट, देशोर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशोर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट कौन है? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे मुरली मोहन प्रसाद थे। कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। नेक्स्ट, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो माने जाते हैं A.O. ह्यूम माने जाते हैं। कब स्थापना हुआ था? तो 1885 में हुआ था। संस्थापक है। प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योम चंद्र बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ
टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोखले ने किया था। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो वह है राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां को। और कौन थे? एक राजेंद्र लहरी भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां, और एक कौन थे? राजेंद्र लहरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखा था CR दास, चित्रंदन दास ने लिखा था। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट पर अगर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए ये बोले थे, ये आ भी गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सब VVI क्वेश्चन है, BPSC ट्री वालों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला अगर पूछे तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। नेक्स्ट, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था महादेव लाल सर्राफ ने किया था। महादेव लाल सर्राफ ने किया था। और भागलपुर में रेशम वस्त्र के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था राहुल संस्कृतियान ने किया था। राहुल संस्कृतियान ने किया था। नेक्स्ट, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो वह है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है विषाणु वायरस के कारण होता है। और पूछे एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये लगभग 8 मिनट 2 सेकेंड 6 सेकेंड देता है। 8 मिनट 6 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे देता है। आप उसके ऑप्शन का अनुसार टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विकृति का मात्रक क्या है? तो कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्घ्य होता है, और प्रकाश होता है अनुप्रस्थ होता है। और वायु में ध्वनि की तरंग का वेग कितना होता है? तो 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो ये फ़ारेनहाइट स्केल पर 122 डिग्री F होता है। नेक्स्ट, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में तो आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा एमीमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है। क्या है? वाट है। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? हंसाने वाले गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है। नेक्स्ट, पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान जो होता है 7 होता है। और जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका है C6H12O6 C6H12O6 इसका
ग्लूकोज का सूत्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। कब लिखा था? 1859 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहता है मेट्यूलिज्म कहा जाता है। मेट्यूलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊर्जा का एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, उसको क्या कहते हैं? उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो वो है O2 है। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो वो है 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए इसे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शासक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह कहाँ दफन किया गया था? तो वह नालंदा में दफन किया गया था। बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो यह है ब्लमफुल बिहार है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो यह उत्तरी कोयल नदी पर बनाने की रखी है। नेक्स्ट, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो पराग्वे की राजधानी अमसियन है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? अमसियन है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्यांगयांग है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्यांगयांग है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? बीट का पहला ऊंट का अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो वह है दुबई में स्थित है। नेक्स्ट, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र पर द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए, वो कौन कौन है? तो वह है भारत है, नेपाल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और भूटान है। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। नेक्स्ट, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने थे? तो वो बने थे स्टीव स्मिथ। किस देश का है? तो वह ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? वह है आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट, एक गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो वह 1632 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन जो किया था मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक समांतर किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में तो वह अशोक जो जाने जाते हैं प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किए थे वो साबरमती से प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट,
शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई किया था। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली किया था। कानपुर से किसने भाग लिया था? तो नाना साहब ने भाग लिया था। और लखनऊ से किसने भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण, जिसे बेतिया कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह है पटना में। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है तो वह है जापान है। वो जापान है। कौन है? जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर है और यहाँ की मुद्रा जो है येन है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा कौन है? तो चिली है। नेक्स्ट, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में द्वीप कितना है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36, 37 भी देता है। 36, 37 बाई ऑप्शन बाई अनुसार मार लेंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश बना है? तो वह है ईरान है। कौन है? ईरान है। केसर उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा है। और भारत में पूछे केसर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो वह है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है वह है कार्डेमम पहाड़ियाँ है। इस पर कार्डेमम पहाड़ियाँ है, इस पर सबसे ज़्यादा इलायची इसी पहाड़ियाँ पर होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? ये समझिए, तो वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत की दृष्टि से पूछे वन वाला प्रतिशत की दृष्टि से कौन राज्य है? तो वह है मिजोरम राज्य है। कौन है? मिजोरम राज्य है। नेक्स्ट, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यह है उत्तरी कोयल की उपभाग की नदी है। नेक्स्ट, कोटा जनजाति तमिलनाडु की है। गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गद्दी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गद्दी किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो वह है दिल्ली से मुंबई। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितना है? गंगा के किनारे बिहार राज्य के जिलों की संख्या कितना है? 12 है। नेक्स्ट, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वह है भीमबंध। कौन है? भीमबंध। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटवारी क्या होता है? पटवारी क्या होता है? तो वह भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। पटवारी जो होता है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? तो अधिकार पुच्छा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसमें न्यायालय कहता है
कि अपने अधिकार के क्षेत्र में काम करे, अपने अधिकार से हटकर कोई काम नहीं करे, सरकारी कर्मचारियों को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन WVPAT का संस्करण कब हुआ था? तो M3 हुआ था। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत किया हुआ था? ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना काल के दौरान हुआ? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुआ। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम जो शुरू हुआ ये हुआ राजस्थान में। कब हुआ था? तो ये 1978 के आसपास हुआ था, उसी में हुआ था 1977-78। वह नेक्स्ट पर चलते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन है? तो वह है रैयतबाड़ी प्रथा। क्या है क्वेश्चन? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह है रैयतबाड़ी प्रथा। नेक्स्ट, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो वह है GDP से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है? तो वह 3000 रुपये प्रति माह रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।